सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य करीब पूरा हो गया। जल्द ही इसके चालू होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य सरकार से निराश आदिवासी समाज को अब राष्ट्रीय जनजाति आयोग से उम्मीद है। यही नहीं, कोर्ट में कानूनी लड़ाई की तैयारी भी है। देखिए ये रिपोर्ट। रैंप का विवाद, अब एसटी आयोग से शिकायत, हाईकोर्ट में भी याचिका दायर। राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य सरकार से निराश केंद्रीय और जनजाति सरना समिति ने अब राष्ट्रीय जनजाति आयोग से गुहार लगाई है, जिसके बाद एसटी आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने आदिवासी धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक की, साथ ही विवाद स्थल का निरीक्षण किया। रैंप उतारा गया है और रैंप कहीं ना कहीं दरवाजा पर उतारेंगे। लाखों की संख्या, अभी तो हम थोड़े बहुत लोग आए हैं, उसी में ये जगह पूरा पैक लग रहा है। तो इतने सारे लोग आएंगे तो प्रोसेशन कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आदिवासी समाज का सांस्कृतिक धरोहर पर कुठाराघात किया गया है, जो उचित नहीं है। आशा लकड़ा ने रैंप विवाद को लेकर जल्द ही सीएम को पत्र लिखने के साथ ही राज्य सरकार के साथ बैठक करने की भी बात कही है। हालांकि ये बैठक मंगलवार को भी होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से ये स्थगित हो गई। इधर जनजाति सरना समिति ने रैंप विवाद को लेकर हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर की है। मूल रूप से ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर का ही डीपीआर था इसमें, यानी कि रैंप यहाँ पर उतरने की बात ही नहीं थी। कनेक्टिंग मतलब आप जो एक हिस्से से एक शहर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं, है ना, आप उसको रैंप के जरिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जो आदिवासी मुख्यमंत्री ने जो हिटलर शाही अपनाया है और एक बार भी इस मामला को लेकर बात नहीं किया, लोगों से वार्ता नहीं किया है, तो निश्चित रूप में आदिवासी समाज ने ठगा हुआ महसूस किया है इस आदिवासी मुख्यमंत्री से। और राष्ट्रीय जनजाति आयोग से हम लोगों को विश्वास जगा है कि निश्चित रूप में हम लोगों के साथ न्याय होगा और हमारी जो धर्म संस्कृति नष्ट होने के कगार पर है, उसे राष्ट्रीय जनजाति आयोग बचाने का काम करेगा। जनजाति सरना समिति जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र लिंडा के नाम से पीआईएल दर्ज किया है और पीआईएल का केस नंबर है 4810/2025। वो केस दर्ज हो चुकी है और बहुत ही जल्द गर्मी छुट्टी के बाद उसका सुनवाई होने वाली है और हम संवैधानिक तरीके से रैंप के मामला में हम लोग जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल के गेट के सामने उतरा है, जिसके विरोध में आदिवासी समाज लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। सरहुल के मौके पर सिरमटोली सरना स्थल के पास से रैंप को थोड़ा तोड़ा भी गया है, लेकिन फिर बाद में पुलिस बल की मौजूदगी में रैंप का निर्माण कराया गया। ऐसे में अब आदिवासी समाज सड़क से लेकर कोर्ट में भी कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए तैयारी में है। न्यूज़ 7 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अल्ताफ का विवाद पर रुख कर लेते हैं। अल्ताफ, देखिए सवाल वही है कि आखिरकार ये रैंप का विवाद थमेगा कब? क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्यों को लेकर अनुमति दी गई और अब जब काम अंतिम चरण पर है, तो अब तक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए एसटी आयोग के सदस्य भी यहाँ पर पहुंची, आशा लकड़ा ने वहां पर जायजा लिया। उनसे एक उम्मीद जागी उन आदिवासियों को, आदिवासी संगठन के उन प्रतिनिधियों को, कि यहाँ शायद कुछ फल निकल कर सामने आ पाए। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए कि बीते 3-4 महीने से सिरमटोली रैंप विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां दूसरी तरफ जो रैंप का विरोध कर रहे हैं, उनका ये आरोप है कि जो सरकार, राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बीच का एक वार्ता होता है। आपने देखा कि इन 4 महीनों के अंदर जो है कई तरह की तस्वीर देखने को मिली। आंदोलन हुआ, पुलिस की टीम वहां चौकसी कर रही है और तमाम तरह की चीज़। सरहुल भी बीता, मुख्यमंत्री जब वहां गए थे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। इस दौरान जितने भी आदिवासी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके आवास को घेरा गया, चमरा लिंडा के आवास को घेरा गया। हालांकि राज्य सरकार बार बार जो है आश्वासन दे रही है। चमरा लिंडा की अगर मैं बात करूं, उनका ये आश्वासन है कि इसका जो है समाधान निकाला जाएगा, लेकिन अब तक देखिए 1 इंच भी इसमें जो है आगे कुछ नहीं बढ़ पाया है। मांग वही है कि वहां पर जो है सिरमटोली रैंप को शिफ्ट किया जाए, 200 मीटर की जो मांग है, चूंकि वो कह रहे हैं कि जो झारखंड की जो अस्तित्व है उसको बचाना है। और अब ये मामला देखिए कि केंद्र तक पहुंच गया है। जो एसटी आयोग की सदस्य आशा लकड़ा आज वो सरना स्थल पहुंची, वहां पर वो जायजा लिया
उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो है जो झारखंड में जो रांची में जितने सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीसी हो या फिर और जो अधिकारी जो जवाबदेह हैं, उनके साथ वो बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो है इस ये जो मसला है लगातार जो आदिवासी इसको अपने अस्तित्व से जोड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, सब कुछ आदिवासियों के को लेकर के है, लेकिन ये जो मांग है सरकार इस पर बहुत उदासीनता दिखा रही है, सरकार संवेदनशील नहीं है। अब चूंकि आशा लकड़ा ने जो है आज जायजा लिया जा करके जब बातचीत की उनसे, तो उन्हें फिर से एक नई उम्मीद जगी है कि शायद जो है अब इस पर जो है राज्य सरकार गंभीरता दिखाएगी और इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मांग यह वही है सुष्मिता कि कब होगा। एक तरफ देखिए कि पुल का जो उद्घाटन है वो भी लंबित पड़ा हुआ है और आपने सुना कि जिस तरीके से हमने न्यूज़ 11 की कवरेज के माध्यम से आज दिन भर दिखाया कि किस तरीके से जो फ्लाईओवर है वो जो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे गीता श्री उरांव की बात कर ले और जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर है, मतलब कि एक जो फ्लाईओवर को दूसरे से जोड़ने का है। तो यहाँ पर जो है लड़ाई जो है आप देखिए कि कनेक्टिंग को लेकर के नहीं, बल्कि वो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कनेक्टिंग होना चाहिए था, मतलब कि नीचे डाउन नहीं किया जाना था, लेकिन चूंकि वो फ्लाईओवर वहां खत्म हो रहा है और उसके कुछ ही दूरी के बाद जो है कांटा टोली फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, तो मांग यही की जा रही थी कि इसको कनेक्ट करना था तो नीचे जो स्पेस है वो बच जाता। और लेकिन अब तक देखिए इस पर कोई कुछ खास असर नहीं है। आशा लकड़ा ने एंट्री मारी है और आशा लकड़ा जिस तरीके से आज आश्वासन दिया है आदिवासी संगठन के उन लोगों को जो विरोध कर रहे हैं, तो शायद अब देखिए कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो इस पर गंभीरता दिखाए और बीच का कोई रास्ता निकाले जिससे इसका जो है कोई ठोस समाधान निकाला जा सके। सुष्मिता बिल्कुल अल्ताफ, अब इस पर ही सबके निगाहें टिकी, क्योंकि जिस तरह से आशा लकड़ा ने भी आज स्पष्ट कर दिया कि आज समय मिली थी लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। 3 दिनों के बाद एक मुलाकात होनी और उस मुलाकात का क्या कुछ फलाफल निकलेगा ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि अब तक जिस तरह से इस रैंप को लेकर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है, क्या एसटी आयोग के इस आने के बाद इस पर हम निर्णय देख पाएंगे, इस पर कुछ पहल देख पाएंगे, ये देखने वाली बात। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।